पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। थैंक यू सो मच। Happy Father's Day! Happy Father's Day, all of you! कल फादर्स डे है तो आपको इसके बारे में मालूम है? मतलब हाँ मालूम है। फादर्स डे के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। इस संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, जो पुरुषों के लिए काम करता है, पुरुष आयोग से। और सदर मैम से वो इन्फॉर्मेशन पूरे ग्रुप में भी आई है, और बेसिकली मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन पता थी। नहीं पता तो नहीं था सर, बट वो शायद आप नहीं जानते होंगे। नहीं जानते। तो कल आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे फादर्स डे को? सबसे पहले फादर्स को जो हम लोग विश करते हैं वो तो करते ही हैं। नए ट्रेडिशनल और पुराने जो हमारे संस्कार हैं उससे तो करते ही हैं। नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग जैसे मदर्स को विश करते हैं, वैसे फादर को गिफ्टिंग करते हैं, हम जो भी करते हैं। और कोशिश यही करते हैं कि उनको इम्पोर्टेंट फील करा सके। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट वो बहुत होते हैं, उनको कैसे इम्पोर्टेंट फील करा सके उसकी कोशिश करते हैं हम लोग। फादर्स हैं, पापा को जितनी खुशी देना चाहें उतनी खुशी देंगे कल। आपके साथ ही रहते हैं आपके पिता? हाँ हमारे साथ ही रहते हैं हमारे पापा। एक्चुअली हम फादर हमारे सर्विस में ही आर्मी में, तो अभी रिटायर हुए हैं इसी साल, तो इन्जॉय के साथ मनाएंगे फादर्स डे। सबको लगता है कि माँ सेक्रीफाइस करती है, पापा नहीं करते हैं। तो हम उस मिडिल क्लास की फैमिली से आते हैं जो कभी अपने पापा के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात ये है, या हमारे पापा हमें बता ही नहीं पाते कि कितना वो हम सबसे कितना अटैच हैं, या फिर कितना वो चीज़ें हैं। एक उस तरह की कम्युनिटी है कि भैया बाप बेटे को और बेटा बाप को बता ही नहीं पा रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो चीज़ें हैं, नहीं हो पाती हैं, और हम शर्म में, एक झिझक में, एक उसमें रह जाते हैं कि कभी हम बता ही नहीं पाते। और ऐसे दिन को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, या फिर जितना हम एक फ्रेंड का, एक गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। जैसे मदर्स डे हम मनाते हैं, फादर्स डे को भी हमें बहुत अच्छे से। पहला सवाल यही रहता है कि आपको कल के बारे में। हम लोग काफ़ी खुश हैं कि आप लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, और पुरुषों के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है। मदर्स के लिए तो सब करते हैं, फादर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, और उनका भी योगदान है हमारे लिए। तो माँ तो हमारी घर में 9 महीने हमें पाल के 9 महीने पालती है, लेकिन हमें पालने के लिए ज़िंदगी अपनी पूरी पिता अपनी लगा देता है, बाप पूरी ज़िंदगी लगा देता है। तो इसलिए हमें फादर्स डे के लिए ज़्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि पिता हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना माँ है, लेकिन माँ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है अपने हम लोग के भारत संस्था में। इट इज़ अ गुड थिंग दैट कि आपको अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपके पिता के आपको अगर फ़ोन आते हैं, आजकल बच्चे नहीं उठाते हैं, ये बहुत बैड हैबिट्स हो गई हैं। बट आजकल के बच्चे देखते हैं कि मतलब रात को फ़ोन आ रहे हैं 9-10 बजे, पिताजी फ़ोन करते हैं, तो आपको फ़ोन रिसीव करना चाहिए। उनसे पूछो जिनके पिताजी आजकल नहीं हैं इस समय, उनसे पता चलता है कि क्या चल रहा है, कि कैसे कंडीशन है। So it's a bad thing that you should respect your parents, and if you're getting calls, so you should receive the call and respect your father. That's it. Thank you. जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी, तो उनके बारे में कहा जाता है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नवामे माता। ये परंपरा संस्कृति तो हमारी चली आ रही है, पर दुर्भाग्य ये है कि आज की युवा आधुनिकता की चकाचौंध में ये सारे संस्कार भूल गई। तो आज के इस अवसर पर जो बरकत रेन जी हैं, ये पुरानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई वर्षों से ये भिन्न भिन्न मुद्दों पर काम कर रही हैं, और एक गलत कानून जो बना रखे हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच में, जिसकी वजह से खासकर पुरुषों का, निर्दोष पुरुषों का जो शोषण होता है, उसको लेकर काफ़ी मुखर हैं, प्रखर हैं, ज़मीनी आंदोलन भी करती हैं, और समय समय पर समाचार चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स पे आकर ऐसे कानूनों का विरोध करती हैं और निर्दोष लोगों का पक्ष लेती हैं। तो मैं आज के इस जो आयोजन किया है, ख़ास तौर से पिता को समर्पित करके जो आज का ये दिवस मनाया गया, मैं बरखा जी और उनकी पूरी टीम को, आप सभी को
इस सफल आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो हमें जो है फादर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि पिता जो है बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। माता बच्चे का लालन पालन करती है, लेकिन जब छोटे बच्चे रहते हैं तो दौड़ के जब पिताजी का राह देखते रहते हैं, पिताजी कब घर आ रहे हैं, हमारे लिए क्या लाए हैं। और कभी भी जन्म दिवस है, चाहे कुछ भी है, तो पापा को ही डिमांड रखते हैं पिता के ऊपर कि हमें ये चाहिए, ये लाना है। और पिता दिन रात मेहनत करके जैसे भी हो नौकरी करके और बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो पिता का सम्मान हमें करना चाहिए हर हाल में, उनको भूलना नहीं चाहिए। और फादर्स डे पे उनके जो है जैसे वो हमारी ख्वाहिश पूरी करते हैं, उनकी भले कोई ख्वाहिश हो चाहे ना, हम उनका सम्मान करें और उनके लिए हम भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। हैप्पी फादर्स डे। कल कौन कौन सेलिब्रेट करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे, कोई बताना चाहेगा? कौशल आप बताइए, कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? मैं अपने फादर को एक अच्छी जगह घुमाने ले जा रहा हूँ। आपको घुमाने लेके जाइए, डिनर कराइए, मूवी दिखाइए, आपको जो भी अच्छा लगता हो टाइम स्पेंड करिए पिता के साथ। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भूल चुके हैं, हम अपनों के साथ बैठना भी भूल चुके हैं। हमें लगता है कि हम बस ऑफिस जाएंगे और घर आएंगे, घर से ऑफिस हम मशीन बन चुके हैं। लेकिन टाइम आ गया है जब हमें ये सारी छोटी छोटी खुशियां भी मनानी चाहिए। और इसीलिए हम फादर्स डे, पिता दिवस कल जरूर मनाएंगे। आप में से जो मनाएगा दोबारा एक बार हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।